In this video, we will discuss about an scholarship. Well, congratulations if you have got the Italian regional government scholarship. But exceptions are always there. फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि क्या क्या रीजंस है जिनकी वजह से आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। सबसे पहला है डिले इन डॉक्यूमेंटेशन, टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट्स का नहीं बनना या कहीं मिस्टेक रह जाना। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर योर एक्सक्लूजन फ्रॉम द स्कॉलरशिप। Second is attestation and legalization. There are certain government works that you need to do on your documents of this scholarship. अब documents कौन कौन से हैं? Watch our old videos to find out. और वहाँ आप कोई गलती करते हैं, attestation में कोई डिले होता है, this can also lead to your exclusion from the scholarship. Point number 3 is delay in courier. There are certain scholarship या certain region की कुछ ऐसी scholarship है जहां आपको आपके डॉक्यूमेंट को कोरियर करना होता है इटली ऑफिस तक, और इन केस जैसे कोई डेडलाइन है उनका और उस डेडलाइन तक आप कोरियर नहीं कर पाते हैं, so this can be one of the reason from exclusion of your scholarship. नंबर 4 इज ऑफ ई से वैल्यू। इन केस जैसे आपके डॉक्यूमेंट काफ ऑफिस तक भी पहुंच गया बट ड्यू टू एनी ऑफ द अनसर्टेन रीजन अगर आपकी काफ में ई से वैल्यू जनरेट नहीं होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कॉलरशिप के लिए, सो इन दैट केस आपके ई से की वजह से भी आपकी स्कॉलरशिप आपके हाथ से जा सकती है। नाउ द लास्ट पॉइंटर हियर इज ऑफ एरर इन योर एप्लीकेशन। जो ऑनलाइन पोर्टल पर आप एप्लीकेशन करते हैं उसमें अगर कोई एरर हो जाता है, आपने डेट ऑफ बर्थ गलत कर दी हो या कोई राइटिंग में डॉक्यूमेंट्स में जो आपने लिखा है वो पोर्टल पर मैच नहीं हो रहा हो या एनी ऑफ द रीजन कोई भी गलती अगर आप पोर्टल पर करते हैं एप्लीकेशन के टाइम, सो दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन फॉर योर स्कॉलरशिप बीइंग एक्सक्लूडेड। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट कि स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिलती है। अब नहीं मिली है तो इस केस में क्या होगा, देन आपके जो खर्चे हैं वो कुछ इस तरह से रहेंगे। फर्स्ट, योर ट्यूशन फीस दैट विल बी अराउंड 1000 euros पर ईयर along with your living cost that might range around 6000 euros। मतलब आपका साल का ऑन एवरेज या देखें हम मिनिमम तो आपको 7000 यूरो का खर्चा आने वाला है। वेल इफ़ यू हैव द स्कॉलरशिप देन आपके ये 7000 जो है ये पूरा स्कॉलरशिप से वेव ऑफ हो जाएगा। नाउ अभी हमने प्रॉब्लम्स पर बात करी कि आपको स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिलती है, कितना खर्चा आएगा, बट सॉल्यूशन पर भी तो बात होनी चाहिए ना। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन कि यहाँ आप क्या कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इज ई से सर्टिफिकेट। आपका जो ई से वैल्यू जनरेशन है, जो आपका ई से सर्टिफिकेट है वो बनवाइए आप काफ ऑफिस से। रीजन बीइंग इसके बाद आपको कंपनसेशन मिलेगा। इस कंपनसेशन के चलते आपका 50% तक ट्यूशन फीस जो है वो वेव ऑफ हो सकता है। सो दैट मीन्स आपका आधा प्राइस तो यहीं बच जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन आपके लिए है अप्लाई फॉर इमरजेंसी स्कॉलरशिप। देयर आर सर्टेन केसेस जहां फंड्स जो है रीजनल गवर्नमेंट के पास बचा रहता है, दे हैव सम एक्स्ट्रा और एडिशनल फंड्स, सो आप इन फंड्स के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगेन दिस इज द वे टू गेट सम कंपनसेशन या आपको स्कॉलरशिप का बहुत सारा अमाउंट इस एडिशनल फंड के थ्रू भी मिल सकता है। बट इसी पॉइंटर में आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कब ओपन हो रहे हैं, कब ये एडिशनल फंड्स ओपन होते हैं, उस पर आपको खुद को रिसर्च करनी होगी आपकी यूनिवर्सिटी को लेकर और आप जिस रीजन में हैं उस स्कॉलरशिप को लेकर। अलॉन्ग विथ ये मेनली जनवरी में ओपन हो जाते हैं, सो कीप अ ट्रैक ऑफ इट और एक रिसर्च के साथ इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। Number 3, the third solution here you have is of apply for rental contribution funds। इसमें क्या होगा, जैसे आपका जितने भी महीने का रेंट है, जैसे 6 महीने के जो आपके रेंट के रिसीट्स हैं, जो आपके पास प्रूफ है आपके रेंट का जो आपने पे किया है, उसको आप सबमिट करके जितना भी आपने अमाउंट पे किया है रेंट का वो आप वापस रिफंड ले सकते हैं। सो इन दिस सिचुएशन आपका जो भी पेमेंट है उसे संभाल कर रखिए और इन फंड्स के थ्रू आपका रिफंड वापस आप रेंट का करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज ऑफ इंटरनेशनल पर्क और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर्क। इसमें क्या होता है, नाउ वॉच आर दिस वीडियो फर्स्ट क्योंकि इसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। देयर आर सर्टेन प्लेसेस, देयर आर सर्टेन थिंग्स जहां पर आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टू फाइंड आउट। वेल आप इस वीडियो के इस पार्ट तक आ चुके हैं तो वन मोर थिंग, आई हैव अ स्पेशल टिप फॉर यू।
थोड़ा सा वेट करिए, इस पॉइंट के बाद बताता हूँ। नंबर 5 इज गो फॉर पार्ट टाइम जॉब्स। पार्ट टाइम जॉब्स मतलब कि कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो कि अवेलेबल है। इवन देयर आर रूल्स कि आप सर्टेन जो अर्निंग्स होती है वो भी कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं, उसके थ्रू आपको समझ में आएगा दैट एज ए स्टूडेंट आप कुछ पार्ट टाइम जॉब के थ्रू भी अर्न कर सकते हैं, और जो आपकी जो फूड के एक्सपेंसेस है, जो डेली के ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, वो आपके इसके थ्रू मैनेज हो सकते हैं। एंड यस द टिप हियर इज कि क्या मुझे अब सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप मिलेगी? बिकॉज फर्स्ट में इतना स्ट्रगल है, तो क्या सेकेंड में पॉसिबल है? यस, सेकेंड में पॉसिबल है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू इटालियन गवर्नमेंट आपको एज यू आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑलरेडी, देर आर हायर चांसेस कि आपको सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप बहुत ईजिली मिल जाएगी, बिकॉज आप उनका पार्ट हैं और वहीं पर रहेंगे, तो आपकी प्रोसेस भी ईजी है। एंड इवेंचुअली गेटिंग स्कॉलरशिप इन सेकेंड ईयर इज वे मोर ईजियर देन द फर्स्ट ईयर। सो आपको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट ईयर थोड़ा खुद को संभालना है इन केस इफ यू डोंट हैव द स्कॉलरशिप, एंड सेकेंड ईयर से एवरीथिंग विल बी वेरी ईजी फॉर यू। सो आई होप नाउ यू हैव द सॉल्यूशन इवन इफ यू डोंट हैव द स्कॉलरशिप, जो कि बहुत एक्सेप्शनल केस है और आपको नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। देयर आर दिस थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। ये पर्क वाली वीडियो को भी एक बार देखिए and you will have the way out of managing all your expenses. So this was all in this small video. Thanks for watching. Subscribe to our channel for more such informative content.